कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे ओलंपिक, लेकिन उन देशों के लिए जो पहले ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। 2010 में इंडिया को दिल्ली में गेम्स होस्ट करने का मौका मिला, दुनिया को दिखाने का कि इंडिया एक मॉडर्न और केपेबल देश बन गया है। लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करने की बजाय ये गेम्स करप्शन का मुद्दा बन गए। सुरेश कलमाडी की अगुवाई वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर रिश्वत लेने और कॉस्ट बढ़ा चढ़ा कर बताने के आरोप लगे। जो पल गर्व का होना चाहिए था, वो नेशनल शर्मिंदगी में बदल गया। दुनिया देख रही थी और जो उन्होंने देखा वो अच्छा नहीं था। कॉमनवेल्थ गेम्स का सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। जैसे ही एथलीट्स आने लगे, प्रॉब्लम्स नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। एथलीट्स का गांव अधूरा और गंदा था। टूटी नलियां, खुले तार और आवारा कुत्ते। न्यूज चैनल्स ने खराब हालात दिखाए और एथलीट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी डरावनी कहानियां शेयर की। मेहमाननवाज देश के तौर पर इंडिया की छवि को बहुत धक्का लगा। ओपनिंग सेरेमनी से कुछ दिन पहले ही मेन स्टेडियम को जोड़ने वाला पुल गिर गया। कई मजदूर घायल हो गए। इस हादसे ने और बाकी एक्सीडेंट्स ने वेन्यूज की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि इतनी क्षमता वाला देश वर्ल्ड स्टेज पर कैसे लड़खड़ा रहा है। ये गेम्स करप्शन और मिसमैनेजमेंट की एक सीख देने वाली कहानी बन गए थे। गेम्स से जुड़े करप्शन का आम भारतीयों पर बहुत बुरा असर पड़ा। देश के गरीब इलाकों से हजारों मजदूरों को स्टेडियम और बाकी चीजें बनाने के लिए लाया गया था। इन मजदूरों को अक्सर बहुत खराब हालत में रखा जाता था और उनके काम के बहुत कम पैसे दिए जाते थे। ऐसी खबरें आईं कि मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। बिना सुरक्षा उपकरणों के लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा और उनके मेहनताने का पैसा भी मारा जा रहा था। काम के दौरान हुए हादसों में कई निर्माण मजदूरों की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण असुरक्षित काम करने की स्थिति और समय पर वेन्यूज को पूरा करने की हड़बड़ी थी। इन दुखद घटनाओं ने बड़े पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार में मानव जीवन के प्रति उपेक्षा को उजागर किया। इन खेलों ने भारतीय समाज के भीतर गहरे भेदभाव को उजागर किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का असर तेज और गंभीर था। बेशर्म भ्रष्टाचार और इसे रोकने में सरकार की नाकामी से जनता में रोष था। पहले से ही परिवारवाद के आरोपों से घिरी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की छवि को बहुत नुकसान हुआ। कभी भारतीय खेलों में एक ताकतवर शख्सियत रहे सुरेश कलमाडी इस घोटाले का चेहरा बन गए। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा होने से पहले उन्हें कई महीने जेल में बिताने पड़े। हालांकि उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन उनकी छवि खराब हो गई। आलोचकों ने तर्क दिया कि खेलों पर खर्च किए गए अरबों रुपए का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी कम करने जैसी जरूरी सेवाओं के लिए किया जा सकता था। इन खेलों को एक दिखावटी प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया, जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स को एक ग्लोबल पावर के रूप में भारत के आगमन का ऐलान करना था। इसकी बजाय उन्होंने उन चुनौतियों की याद दिला दी जिनका सामना देश अभी भी कर रहा है: भ्रष्टाचार, असमानता और जवाबदेही की कमी।